Prakash, no photographs. माँ जी, मैंने आज तक कोई केस नहीं हारा है। ये मेरे करियर का रिकॉर्ड है। इनफैक्ट मेरा अपने आप से वादा है कि जिस दिन मैं कोई केस हार गया, मैं ये पेशा छोड़ दूंगा। आपको यकीन है कि आप मेरे शकील को? यकीन है माँ जी, तभी तो ये केस मैंने अपने हाथ में लिया। लेकिन सारे सबूत, सारे गवाह शकील के खिलाफ। मैं जानता हूं। तो क्या हो गया माँ जी? हर केस में ऐसा ही होता है। जब तक सबूत और गवाह मुजरिम के खिलाफ ना हो, पुलिस उसे कोर्ट में नहीं लाती। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि? हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। अदालत में ऐसी दलीलें पेश करूंगा कि अगर सरकारी वकील की बोलती ना बंद कर दी तो मेरा नाम भी आदित्य। मुलजिम शकील अहमद हाजिर हो। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
आज के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, आज का मुकदमा एक आईने की तरह बिल्कुल साफ है। बुधवार 4 अक्टूबर की रात 8 और 9 के बीच में जुहू गली में मिस्टर प्रमोद कश्यप का खून हुआ और खून करने वाला यह है शकील अहमद। हालांकि इसने पुलिस को इकबाले बयान नहीं दिया है, पर सच को कबूल ना करने से यह बेगुनाह साबित नहीं होता। पुलिस चार्जशीट और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जो आपके सामने रखी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि कत्ल के वक्त जो चाकू इस्तेमाल किया गया था, उस चाकू पर इसी के उंगलियों के निशान हैं और मौका वारदात पर जो चश्मदीद गवाह वहां पर मौजूद थे, उनके बयान भी इसे खूनी साबित करते हैं। योर ऑनर, मैं उन्हीं गवाहों को आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहूंगा। आपका कोई डिफेंस लॉयर है? योर ऑनर, मैं हाई कोर्ट का प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आदित्य शानबाग शकील अहमद की पैरवी करूंगा। रिगार्ड सर। थैंक यू ऑनर। शकील, तुम जरा इन पेपर्स पर दस्तखत करो। थैंक यू ऑनर। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप अपने गवाहों को अब बुला सकते हैं। योर ऑनर, मेरा पहला गवाह है सब इंस्पेक्टर संजय चौधरी। मैं सब इंस्पेक्टर संजय चौधरी गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सब इंस्पेक्टर संजय चौधरी, क्या आपने इस आदमी को मौका वारदात पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया था? जी हां। कब, कहां और कैसे पकड़ा था, बताइए। योर ऑनर, 4 अक्टूबर की रात 8 बजे से 9 बजे के बीच जब मैं जुहू गली में पुलिस पेट्रोलिंग पर था, तब अचानक मुझे खून खून की आवाज सुनाई दी। मैं उस जगह जल्दी से पहुंचा तो मैंने देखा सड़क पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है और इस आदमी के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। इससे पहले कि ये वहां से भाग पाता, मैंने इसे मौका वारदात पर रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मिस्टर डिफेंस लॉयर, आप इस गवाह से कुछ पूछना चाहेंगे? नो योर ऑनर। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरा अगला गवाह है मिस्टर महेश शाह, जिनकी दुकान ठीक उसी जगह के सामने है जहां पर यह वारदात हुई। मिस्टर महेश शाह हाजिर हो। मैं महेश शाह गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा,
सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर महेश शाह, जब कत्ल हुआ तो आप अपनी दुकान पर थे? जी हाँ, मैं अपने ग्राहकों को सामान दे रहा था। आपने एग्जैक्टली क्या देखा, सच बताइए। उस वक्त मेरी दुकान पर 2-3 ग्राहक थे। तभी खून खून का शोर हुआ। मैं दौड़कर बाहर आया और देखा इस आदमी के हाथ में खून सना चाकू है और दूसरा आदमी नीचे गिरा हुआ मरा पड़ा था। थैंक यू मिस्टर शाह। मिस्टर डिफेंस लॉयर, आप इस गवाह से कुछ पूछना चाहेंगे? नो थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर शाह, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह है मिसेस रूपाली शिंदे। मिसेस रूपाली शिंदे हाजिर हो। मैं रूपाली शिंदे गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मिसेस रूपाली शिंदे, जब कत्ल हुआ तो आप कहां पर थी? मैं बाजार से सामान खरीदकर अपने घर आ रही थी। अचानक देखा लोग इधर उधर भाग रहे हैं। मैंने देखा इस आदमी का चाकू एक आदमी का पेट में था। फिर जैसे इसने चाकू बाहर निकाला, वो आदमी गिर गया और वहीं मर गया। आप इस गवाह से कुछ सवाल करना चाहते हैं? नहीं योर ऑनर। आप इस गवाह से कुछ सवाल करना चाहते हैं? नहीं योर ऑनर। मिसेज रूपाली, आप जा सकते हैं। योर ऑनर, पुलिस की रिपोर्ट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट जिसमें फिंगरप्रिंट का जिक्र है और चश्मदीद गवाहों का बयान, ये सारे सबूत चीख चीख कर इसी सच का ऐलान करते हैं कि शकील अहमद ने बेगुनाह और मासूम प्रमोद कश्यप की खुलेआम और बेदर्दी से हत्या की। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि आम आदमी को इबरत हासिल हो। That's all, Your Honor. Thank you. मिस्टर डिफेंस लॉयर, आपको अपने मुवक्किल की सफाई में कुछ कहना है? नो योर ऑनर। लेकिन मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस केस की तह तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ जरूरी इन्वेस्टिगेशंस करनी, इसलिए मुझे कुछ और दिनों की मोहलत दी जाए। चूंकि बचाव पक्ष इस केस के मुताल्लिक अपनी ओर से कोई एविडेंस, कोई गवाह या सबूत पेश नहीं कर पाया, लिहाजा इस केस की सुनवाई अगली 20 तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। थैंक यू योर ऑनर।
विजय, तू तो कह रहा था कि आदित्य बड़ा नामी वकील है, पर आज तो वो नो योर ऑनर के सिवा कुछ भी नहीं कह रहा था, जबकि अजय शकील को। माँ, आप वकीलों के दावपेच को नहीं जानती। वो कब किसको मोहरा बनाकर क्या दलील पेश करते हैं ये किसी को नहीं पता। पर अजय जिस तरह शकील के खिलाफ बोल रहा था, मुझे नहीं लगता आदित्य शकील को बरी करवा पाएगा। माँ, अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे अभी तो केस शुरू हुआ है, और माना कि आज अजय भैया के आर्गुमेंट के सामने आदित्य कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कल भी चुप रहेगा। तू कुछ भी कह, आज पूरी सुनवाई के दौरान मुझे कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। माँ, केस शुरू होने से पहले ही उसके बारे में आखिरी फैसला कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? आपको भले ही ना सही, पर मुझे आदित्य पर पूरा भरोसा है। आदित्य कुछ न कुछ करके शकील भैया को जरूर छुड़ा लेगा। इस आदित्य से मेरा पहली बार वास्ता पड़ रहा है, और मैंने इसके बारे में कई बार बहुत कुछ सुना है। सुना है कि यह गलत ही केस हाथ में लेता है, मुजरिमों को बचाता है और बेगुनाहों को। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? विजय, कहीं ऐसा न हो कि मेरा बच्चा इसकी दलीलों की वेदी पर बलि चढ़ जाए और कसूरवार साबित हो। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको आदित्य पर ना सही, अपने इस बेटे पर तो भरोसा है ना? शकील मुझे उतना ही प्यारा है जितना तू, अजय और संजय। अगर शकील को कुछ हो गया तो। माँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझ के किया है। शकील भैया को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो मुझ पर।